क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरानी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं? ये कहानी है एक लड़की की जिसका एक पुराना रिश्ता आज भी उसकी जिंदगी में कुछ खास असर छोड़ रहा है। अनन्या की रातें अब खामोश नहीं रहीं। उसके छोटे से कमरे में पीली रोशनी झूलती थी और खिड़की के पर्दे हवा में सांसों की तरह हिलते थे। उसने कंबल कसकर ओढ़ा, लेकिन दिल की धड़कनें कंबल के भीतर भी सुनाई दे रही थीं। मोबाइल की स्क्रीन जली। एक अनजान नंबर से संदेश आया, तुम्हारी खुशबू अब भी वही है। अनन्या की उंगलियां कांप गईं, क्योंकि यह वाक्य सिर्फ एक इंसान कहा करता था, आरव। आरव उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। उसका प्यार गहरा था, मगर उसकी पकड़ और भी गहरी। जब अनन्या ने दूरी चुनी, आरव की आंखों में दर्द के साथ अजीब सी चमक थी, जो अब याद बनकर डराती थी। बाथरूम के आईने पर भाप जमी। भाप हटते ही उंगलियों के निशान उभरे। मेरे बिना तुम अधूरी हो। अनन्या ने सांस रोक ली। आईने में उसका ही नहीं, किसी और का साया भी दिखा। रात गहरी हुई। कमरे में ठंड उतर आई, जैसे किसी ने खिड़की नहीं, यादों का दरवाजा खोल दिया हो। अनन्या ने महसूस किया कि कोई बहुत पास खड़ा है, इतना पास कि उसकी सांसें गर्दन को छूने लगीं। पीछे मुड़ते ही वह जम गई। आरव सामने था, सफेद चेहरा, खाली आंखें और वही जाना पहचाना मुस्कान। उसका हाथ हवा में उठा और अनन्या की कलाई के पास ठहर गया। छुआ नहीं, बस एहसास छोड़ गया। डरो मत, आरव ने धीमे कहा। मौत ने मुझे तुमसे दूर नहीं किया। उसकी आवाज में डर भी था, चाह भी, और उस चाह ने अनन्या के भीतर अजीब सी गर्मी जगा दी। अनन्या पीछे हटी, मगर उसके कदम लड़खड़ा गए। आरव की परछाई दीवार पर फैल गई, जैसे कमरे को अपने घेरे में ले रही हो। उसने फुसफुसाया, यह सिर्फ शुरुआत है। अनन्या का दिल अब भी उस पल को याद कर रहा था जब आरव उसकी जिंदगी का हिस्सा था। वो यादें, वो पल हमेशा उसके साथ चलते थे, जैसे कभी खत्म न होने वाला सफर। लेकिन इस बार कुछ और था। अनन्या को महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पास हो हर वक्त, घर की रोशनी से कुछ दूर। एक अंधेरा उसके आसपास घूमता रहता। एक रात जब अनन्या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी, उसके कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। उसने आंखें उठाई और देखा वही पुरानी चीज जो कभी उसने सोचा था कि खत्म हो गई थी, अब वापस आ गई थी। आरव, इस बार वह सिर्फ उसके सामने खड़ा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान नहीं हिल रही थी। अनन्या का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तुम वापस आ गए हो? अनन्या की आवाज कांप रही थी। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पास हूं। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। आरव की आवाज महसूस हो रही थी, लेकिन एक भी शब्द उसकी जुबान से नहीं निकल रहा था। अनन्या ने अपने हाथों से अपने कांपते हुए दिल को संभाला। तुम जीवित नहीं हो। आरव की मुस्कान घट गई और उसने अपनी आंखों से एक आंसू टपका दिया। अनन्या को समझ आ गया कि यह कोई और था। यह सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा थी, जो प्यार और दर्द के कारण अपने जीवित होने की चाहत में खुद को जिंदा रखे हुए थी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आरव की आवाज गूंज रही थी, जैसे वह सदियों से वहीं था। अनन्या का जीवन अब कभी भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। उसका हर दिन अब एक नए डर के साथ गुजरने लगा था। वो डर जो अब उसके दिल में समाया हुआ था, एक साथ उसे अपने पुराने प्यार और अपनी आने वाली मौत से डरने का एहसास दिलाता था। आरव वापस आ गया था और ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। आरव के शब्द कमरे में अब भी गूंज रहे थे। अनन्या बिस्तर के किनारे बैठी कांप रही थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे और खिड़की की तरफ जा रही थीं। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा बंद थी, लेकिन पर्दे हिल रहे थे। अनन्या ने खुद को संभालते हुए पानी का गिलास उठाया। गिलास उसके हाथों में कांप रहा था। उसने एक घूंट लिया और गहरी सांस ली। उसी पल कमरे की लाइट अचानक बुझ गई। अंधेरे में उसकी सांसें और तेज हो गईं। उसने मोबाइल जलाया और रोशनी में कमरे को देखा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन दीवार पर एक परछाई साफ दिख रही थी। वह परछाई उसकी नहीं थी। अनन्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीमी आवाज में कहा कि वह अब यह सब नहीं सह सकती। उसी वक्त कमरे में ठंड और बढ़ गई। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अनन्या। उसका नाम सुनते ही उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वह धीरे धीरे मुड़ी। उसके सामने हवा में एक धुंधली आकृति थी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन एहसास बहुत जाना पहचाना था। अनन्या की आवाज टूट रही थी, तुम क्या चाहते हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज गूंजी, मैं अधूरा हूं और तुम ही मेरी आखिरी वजह हो। अनन्या समझ गई कि यह सिर्फ डर नहीं था, यह एक ऐसा रिश्ता था जो खत्म होकर भी खत्म नहीं हुआ था। कमरे में फैली ठंड अब हड्डियों तक उतर आई थी। अनन्या की आंखें सामने मौजूद उस धुंधली आकृति पर टिकी हुई थीं। डर के साथ साथ उसके भीतर एक अजीब सी कसक भी उठ रही थी।
उसने हिम्मत जुटाकर एक कदम पीछे हटाया। उसका दिल कह रहा था कि उसे भाग जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। आकृति धीरे धीरे और साफ होने लगी। चेहरे की रेखाएं उभरने लगीं। वह चेहरा वही था जिसे अनन्या कभी दिल से चाहती थी। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भारी आवाज में कहा कि यह सब गलत है। जो चला गया वह वापस नहीं आ सकता। कमरे की हवा और भारी हो गई। आरव की मौजूदगी अब पूरी तरह महसूस हो रही थी। वह पास आया लेकिन अब भी छुआ नहीं। उसकी आवाज गहरी और थकी हुई थी। उसने कहा कि प्यार मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। कुछ रिश्ते आत्मा में बंध जाते हैं। अनन्या ने सिर हिलाकर इनकार किया। उसने कहा कि यह प्यार नहीं बल्कि जंजीर है जो उसे सांस भी नहीं लेने दे रही है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कमरे की दीवारें जैसे और पास आ गईं। अनन्या को लगा कि उसका दम घुट रहा है। उसने आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि वह अब नहीं टूटेगी, चाहे सामने जो भी खड़ा हो। जब उसने आंखें खोलीं, कमरा फिर से वैसा ही था, लेकिन उसे पता था कि यह अंत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें दिखाई देना बंद कर देती हैं पर जाती नहीं हैं। कमरे की खामोशी अब अनन्या को चुभने लगी थी। उसे लग रहा था कि सन्नाटा भी कुछ कह रहा है। उसने चारों तरफ देखा और खुद को अकेला महसूस किया। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसका मन कह रहा था कि उसे इस कमरे से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। दरवाजे का हैंडल ठंडा था। उसने पकड़ कस ली और आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा का तेज झोंका कमरे में घुस आया। पर्दों ने जोर से हलचल की। अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। उसे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। इस बार डर के साथ एक अजीब सी उदासी भी थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि अब बस हो चुका है। वह और किसी बोझ के साथ नहीं जी सकती। उसे आजादी चाहिए। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने उसकी बात सुन ली हो। अनन्या की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि यह सब सिर्फ डर नहीं था, ये एक अधूरी कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसे किसी ने पूरा होने नहीं दिया, और अब वही अधूरापन उसकी जिंदगी में उतर आया था। अनन्या ने खुद से वादा किया, वह अब भागेगी नहीं, वह सच का सामना करेगी, क्योंकि डर से भागने वाला इंसान आखिरकार खुद से भी हार जाता है। रात अब और गहरी हो चुकी थी। अनन्या खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही थी। उसे लग रहा था कि अंधेरा भी उसे देख रहा है। उसने अपने भीतर अजीब सी मजबूती महसूस की। डर अब भी था, लेकिन अब वह हावी नहीं था। उसने तय कर लिया था कि सच से भागेगी नहीं। कमरे में हल्की सी ठंड फैल गई। हवा भारी हो गई और सांस लेना मुश्किल लगने लगा। अनन्या जान गई कि वह अकेली नहीं है। उसने बिना पीछे देखे कहा कि अब यह सब खत्म होना चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। वह जानना चाहती थी कि आरव क्या चाहता है। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर वही जानी पहचानी मौजूदगी महसूस हुई। अनन्या के सामने यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। पहली मुलाकात, पहला भरोसा, पहली दरार। उसे समझ आने लगा कि कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। कुछ बातें अधूरी रह गई थीं। कुछ सच कभी बोले नहीं गए थे। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि डर का कारण नफरत नहीं थी। डर की जड़ अधूरा प्यार था। उसने धीमे से कहा कि अगर यही सच है तो उसे सामना करना होगा। भागकर कोई भी कहानी पूरी नहीं होती। कुछ अंत खुद चुने जाते हैं। कमरे की ठंड अचानक थम गई। हवा हल्की हो गई, जैसे किसी ने फैसला सुन लिया हो। अनन्या समझ गई कि अगली सुबह कुछ बदलने वाला है। या तो सब खत्म होगा, या फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में उतर रही थी। अनन्या पूरी रात जागती रही थी। उसके भीतर डर से ज्यादा अब सुकून था। उसने खुद से कहा कि जो भी होना है आज ही होगा। अधूरी बातों को आज पूरा होना ही था। चुप्पी अब और नहीं चल सकती थी। कमरे में फिर वहीं ठंड फैली। हवा भारी हुई और समय जैसे रुक गया। अनन्या ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने कहा कि वह अब डर के साथ नहीं जी सकती। जो कहना था कह दिया गया था। जो महसूस करना था कर लिया गया था। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। कमरा हल्का महसूस होने लगा। अनन्या ने आंखें खोली। कमरे में कोई मौजूदगी नहीं थी, न कोई परछाई और न कोई एहसास। उसे समझ आ गया कि कुछ रिश्ते पकड़कर नहीं छोड़े जाते, उन्हें छोड़ना पड़ता है, तभी आत्मा को शांति मिलती है। अनन्या ने खिड़की खोली। सुबह की हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसने पहली बार खुद को आजाद महसूस किया। डर खत्म हो चुका था। बीती हुई कहानी भी अब पीछे रह गई थी। उसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि कुछ प्यार साथ चलने के लिए होते हैं और कुछ हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। और ये कहानी वहीं खत्म हुई, जहाँ एक लड़की ने डर से नहीं खुद से जीतना सीख लिया।